Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we have with us Saurabh, and he is a senior UX designer at Deloitte, and he has just released his book under the name of User Experience Decoded, and he has a YouTube channel of over 31k plus subscribers. So how are you, Saurabh? I'm good. I'm good. First of all, thanks for inviting me, Varuna. It's been a My pleasure pleasure, my to meet pleasure. you. So, Yeah. Saurabh, how many years are you in this field? Like, कब से कर रहे हो आप UX? So it's been almost 5 years now. अच्छा. Starting from 2029. और उसके बाद से ये सब चल रहा है. अभी almost 2024 भी end होने को आया है. And almost 5 years हो चुके हैं. ओके Yes. ओके ओके. सो आपने अभी बुक अपनी रिलीज़ करी है, उसके बारे में कुछ बताओ प्लीज़. एक्चुअली बुक का ख्याल मुझे ऐसे आया कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बाहर के भी हैं, इंडिया के भी कुछ है. दे वर मेकिंग द बुक ऑन द यूआई, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे, कुछ यूआई के टेक्निक्स पे, एंड देन डिज़ाइन सिस्टम्स के वगैरह के ऊपर बहुत सारी बुक्स मैंने देखी, बेसिकली ई बुक्स के फॉर्म में. हाँ जी. देन आई वेंट टू Amazon टू फाइंड सम यूज़र एक्सपीरियंस बुक्स. तो मुझे वही जो बेसिकली ऑथर्स की बुक्स होती हैं, बेसिकली विच टॉक्स अबाउट द यूज़र एक्सपीरियंस इन अ डिटेल्ड मैनर, एक स्टोरी फॉर्म में, एक पूरा कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में, जस्ट लाइक डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, वो जो सर डॉन नॉर्मन की है, उसमें यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, वो बेसिक्स है, बेसिकली एक ओरिजिन है यूएक्स का. तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी कोई बुक नहीं थी कि स्टार्ट टू एंड एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको बेसिकली रोड मैप मिले कि यूएक्स कहाँ से एक सीक्वेंस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं. क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, तब से आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि यूएक्स के ऊपर कुछ बताओ, यूएक्स के ऊपर यूएक्स से कैसे सीखना है. ठीक है, यूएक्स में बहुत सारी चीज़ें आती. मेरी खुद की बुक में 40 के आसपास टॉपिक्स हैं जो कवर्ड हैं, और फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं. विल बी कवरिंग इन द सेकेंड एडिशन. लेकिन अभी के लिए मैंने कवर किया था वो चीज़ें जो इसेंशियल होती हैं. मतलब जैसे आपको अब कई लोगों को ये नहीं पता होता कि पहले कार्ड सॉर्टिंग करनी है या इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाना है. तो एक सीक्वेंस होता है जब भी आप यूजर कंडक्ट करने बैठते हो. देन उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जांपल सब कुछ आप कर लेते हो, सारी रिसर्च कर लेते हो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हो, एंड देन आप लास्ट में एफिनिटी मैप करते हो. तो उसके बाद आप अपने यूजर फ्लोज वगैरह बनाने स्टार्ट करते हो. देन आपका एप्लीकेशन रियल मॉकअप पे आप मूव करते हो, वायर फ्रेमिंग पे एंड मॉकअप डिजाइन पे. तो यही चीज मिसिंग लगी मुझे कि ऐसा कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं था. तो मैंने और रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मार्केट में. इनफैक्ट यूट्यूब पे भी जो भी है सारे मोस्टली पेड कोर्सेज हैं और एकदम स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं है. तो यूएक्स ऐसी चीज़ है ना जो थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा क्या बहुत ही थ्योरेटिकल है, और उस पर प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट नहीं करा पाते हो until unless you get a practical client project, right? हाँ जी, हाँ जी. जो एक्चुअली किसी कंपनी में होता है या कहीं पे भी होता है. तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मुझे लगा कि एक रिसोर्स बनाते हैं इन माय ओन वे, जिसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहेगा आउट ऑफ द वर्ल्ड कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ कर दिया, मैंने अपना खुद का कॉन्सेप्ट कोई इन्वेंट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा. बट इट विल बी काइंड ऑफ आई एम टॉकिंग टू द ऑडियंस. आप अगर मेरी बुक रीड करोगे तो इट विल फील लाइक आई एम टॉकिंग टू यू. मैंने करी है तो एक्चुअली. मैंने 2 राइट, चैप्टर्स अब तक पढ़े हैं, और काफ़ी ज़्यादा इजी वे में और सिंप्लीफाइड वे में आपने मतलब समझाया है उसमें. काफ़ी करेक्ट. अच्छा है. तो कॉन्सेप्ट वही है. आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन मोर पर्सनल वे, पर्सनल टच के साथ, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स वगैरह डाले मैंने. तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं. एटलीस्ट कोई भी है जिसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है यूएक्स में कहाँ से स्टार्ट करना है, कम से कम उसको वो तो पता चल जाएगा, और कम से कम उसको ये तो मतलब आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं. और अगर उसने पूरी बुक 1-2 बार पढ़ ली तो कम से कम यूएक्स का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा. मैं ये नहीं कह रहा आप मास्टर बन जाओगे, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे बहुत अच्छे से तो मास्टर भी बन सकते हो. उसमें सब कुछ डाल दिया मैंने, और बहुत ही कंसोलिडेटेड फॉर्म में डाला है. तो यहाँ से आइडिया है, और 3-4 महीने लगे, और मैंने जो फाइनली जो है लॉन्च हो गई मतलब. और बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस से. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. या नहीं, बहुत अच्छी बुक है सीरियसली. मैंने भी क्योंकि परचेज़ करी थी, उसी दिन कर ली थी मैंने तो, 15 अगस्त वाले दिन ही सुबह. और मैंने मैसेज भी किया था उस दिन आपको. तो मतलब
मैंने आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, तो मुझे वहाँ से एक थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हुआ था कि यार सिंप्लीफाइड वे में चीज़ें समझाई गई हैं। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है ना, या तो हमारे जो इंडियन क्रिएटर्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स करके चीज़ों को समझा रहे हैं, और जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल बच्चा अगर देखना चाह रहा है यूएक्स को, पढ़ना चाह रहा है यूएक्स के बारे में, तो वो उस लेवल पे जाके पढ़ नहीं पा रहा है, और अगर पढ़ भी पा रहा है तो वो बीच में छोड़ दे रहा है। तो वो चीज़ें उसके उसके साथ हो रही है। तो काफ़ी अच्छी बुक है आपकी, एंड आई होप काफ़ी लोगों तक माय पहुँचे प्लेजर। ये चीज़। तो सौरभ, आप डिलॉयट में अभी इस टाइम पे हो, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन दिस एंटायर वर्ल्ड राइट नाउ। तो आपका एक जो करियर पाथ है वो कैसे हुआ है? मतलब शुरू में आप कैसे आप यूएक्स में आए? मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, तो आपने बताया कुछ चीज़ों के बारे में कि आप पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, फिर उसके बाद आप यूएक्स में आए। तो कैसे कैसे चीज़ें हुई दैट यू एंडेड अप हियर एट डिलॉयट? सो बेसिकली आप मतलब मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि आई स्टार्टेड इन द क्रिएटिव फील्ड। उसके बाद उसमें बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, देन चीज़ें पता लगती गई, राइट? ग्राफिक डिजाइन, यूआई यूएक्स, देन यूएक्स, कोर यूएक्स आई वुड से। देन उसमें फर्दर स्पेशलाइजेशन, जो कि जैसे डिज़ाइन सिस्टम में मैं स्पेशलाइज्ड इन डिज़ाइन सिस्टम। बेसिकली मुझे ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस है और मैं उस पर रिलाई करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरे जो डिलाइट में भी काम है वो ओरिएंटेड है टुवर्ड्स द डिज़ाइन सिस्टम्स। तो ये ऐसे हुआ कि एक प्रीवियस कंपनी मेरी थी, वहाँ पे पूरा प्रॉपर पता चलता गया यूएक्स के बारे में, और विद इन 1 ईयर मैं कोर यूएक्स में आ चुका था। एंड देन जब मैंने ट्राई किया इधर, लाइक व्हेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर डिलाइट, तो यहाँ पे वो चीज़ रिक्वायर्ड थी बहुत ज़्यादा, डिज़ाइन सिस्टम्स एंड द कोर यूएक्स, जो बेसिकली एक प्रोडक्ट को बनाने में काम आती है, राइट? तो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आई मीन वी आर द प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स। कभी भी मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी लैंडिंग पेजेस वगैरह मत डिज़ाइन करो, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ यूएक्स डिज़ाइनर और प्रोडक्ट डिज़ाइनर, यू नीड टू वर्क फॉर सम प्रोडक्ट। एक चीज़ों से मिलकर के बनता है, और एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, राइट? वहाँ पे क्या हुआ, एक एजेंसी है या तो आपकी डिज़ाइन एजेंसी, वहाँ पे क्लाइंट आया, उसने आपको पैसे पे करे, आपने डिज़ाइन किया और वो मतलब प्रोजेक्ट खत्म, देन यू गेट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो वो प्रोडक्ट नहीं हुआ। प्रोडक्ट डिज़ाइन आपने, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। जैसे मेरे पर्सनल केस में हमारे खुद के इनहाउस प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, और उसमें एक एक टीम अलाइंड है एक एक पर्टिकुलर फीचर पे, मतलब मॉड्यूल बोलते हैं उसको, और वो उसी फीचर पे 3-3 साल 4-4 साल काम चलता रहता है। तो इट इज़ लाइक दैट। तो इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था, और जब इधर आके पता चला कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज डिजायर्ड अबाउट, तो मतलब ऐसे करके आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे छोड़ने का भी मन नहीं है। बहुत अच्छा काम भी है, एंड देन व्हाट आई वांटेड आई एम डूइंग राइट नाउ। तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है डिलॉयट के साथ? मैंने देखा है आप एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। मतलब आप समझ लो कि हम लोग पर्सनल टाइम ऑफ बोलते हैं छुट्टी को, मतलब यहाँ पे हॉलीडे नहीं बोलते, यहाँ पे लीव नहीं बोलते, पर्सनल टाइम ऑफ। पर्सनल टाइम ऑफ ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात होती है कि आपका पर्सनल टाइम है, अगर आपने आउट ऑफ ऑफिस सेट कर दिया, यू विल नेवर गेट अ कॉल फ्रॉम एनीवन फॉर दैट पर्टिकुलर डे। वो इतना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। आप जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी टूर पे गया था, 5 दिन की लगातार 10 दिन का टूर था, वीकेंड टू वीकेंड। तो उस बीच में मुझे पता ही नहीं चला दैट आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। मतलब तो वो इस आपकी लेवल मतलब की लाइक ऐसे पे वगैरह भी कुछ नहीं कटती है? ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। मतलब आप अगर वो एक लीव, वो होता है आपका नंबर ऑफ लीव्स होती हैं, हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप उसको एक्सीड करोगे देन ऑब्वियसली वो अनपेड लीव्स होंगी। हाँ, हाँ, हाँ। बट ऐसे तो नॉर्मल जो लीव आपको अलॉट होती है, उसके बीच में आप आराम से प्लान कर सकते हो। सौरभ, आप डिलॉयट में मतलब किन प्रोजेक्ट्स के, आपने बताया कि इट इज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो क्या ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स रहते हैं आपके, और आपका क्या रोल रहता है उनमें? लाइक कौन, आपने बोला कि 3-4 साल एक ही फीचर पे काम होता है, तो क्या कौन से प्रोजेक्ट्स मतलब बेसिकली वहाँ पे ऐसे डिप्लॉय होते हैं? तो ये तो पर्सनली मतलब ये मतलब डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता हाँ, कि क्या exactly. एक्चुअली होता है। बट आप ऐसा समझ लो कि आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हो कि डेलॉयट किस डोमेन में डील करता है, तो आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा, एंड उसी से रिलेटेड वो चीज़ें होती है। ठीक है, तो आप सबको पता है, मतलब बेसिकली डेलॉयट इज अ ऑडिट बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी, जो ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है टू द
जाइंट्स, जो इंडस्ट्री जाइंट्स होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जिनका रेवेन्यू होता है, तो उनको ऑडिट करती है डेलॉइट। तो उन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, खुद के जो है बहुत सारी चीजें, वो सब कॉन्फिडेंशियल है, सो आई कैन नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग। बट फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट माय रोल, तो वैसा होता है कि वी गेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एफओ साइड, बेसिकली फीचर ओनर साइड, देन वी नीड टू वर्क ऑन दैट। और उसमें वर्क करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट ही मिलेगी सीधा, और उसमें पूरा मेंशन होता है कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, देन वी नीड टू कम अप विद सॉल्यूशंस, आइडियाज, वायर फ्रेम्स, उनको सजेस्ट करना पड़ता है मॉकअप्स के साथ। मतलब अगर आप हाई फिडिलिटी बना सकते हो दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप बिल्कुल रफ बनाते हो, तो कई बार तो मतलब जो बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर्स जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो एक्सेल में ही मॉकअप बना देते हैं मतलब तो उनको बस ऐसा, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना कि मैंने हमेशा बोला है कि आप फैंसी डिजाइन के चक्कर में मत पड़ो हमेशा, क्योंकि कभी भी प्रोडक्ट जो लार्ज कंपनीज में प्रोडक्ट होते हैं वो फैंसी नहीं होते कि उसमें 3D डला हुआ है, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस डले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मिनिमलिस्टिक होते हैं काफी। मिनिमलिस्टिक भी नहीं कहूंगा मैं, मतलब ये डेटा सेंट्रिक होते हैं, बहुत ज्यादा डेटा हैवी एप्लीकेशंस होते हैं। सो सिर्फ और सिर्फ डेटा को डील करने के लिए ही होता है। और कितने भी बैकएंड में जो भी कंपनीज हैं, अपार्ट फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंपनीज, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट Amazon और एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आपको लगता होगा Amazon का एक सिंपल ऐप है, बट इट्स नॉट द केस। वो आपको दिखेगा ही नहीं कि कितने बैकएंड में क्या क्या कितने प्रोडक्ट्स बन रखे हैं, और उनका डेटा कैसे प्रोसेस किया जाता है, सब चीज के लिए एक इंटरफेस है, और उस इंटरफेस के लिए डिजाइनर्स हैं, इसीलिए डिमांड्स बहुत है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि स्विगी का ऐप बन गया आपके सामने, वो ही दिख रहा है बस, वो दैट्स इट। उनकी बहुत बड़ी टीम है मैनेज करने के लिए चाहिए, तो उनके डिलीवरी पार्टनर्स को मैनेज करने के लिए उनको एक एप्लीकेशन चाहिए रहता है, उनके सारे रेस्टोरेंट्स मैनेज करने के लिए चाहिए रहता है, अगर रेस्टोरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है तो उसका अप्रूवल चाहिए रहता है। तो मतलब मैं भी नहीं जानता कि क्या हो रहा है, दिस इज जस्ट एन ऊपर से कि हाँ आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ हर एक चीज के लिए एक सिस्टम प्लेटफॉर्म होता है। अभी जैसे कि यूएक्स के फील्ड में अभी सॉर्ट ऑफ बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, हम रोज़ सुनते हैं फिग्मा ने आज ये अनाउंस कर दिया, फिग्मा ने आज वो अनाउंस कर दिया। सबसे बड़ी जो चीज़ आजकल दिख रही है मार्केट में वो है एआई। सो आपका क्या टेक है एआई पे? इस पे मैंने पहले भी बात करी है, मैंने वीडियोस भी वगैरह भी बनाया। हाँ। एआई पे मतलब सही चीज़ है, बट अगर जो कोई ये बोले कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है, जो भी कोई अगर करियर स्विच करने का ट्राई मतलब जब सोचता है, या फिर इंजीनियरिंग डॉक्टर छोड़ करके यूआई यूएक्स बनाने का ट्राई करता है, तो सबसे उसके उनके पेरेंट्स के भी यही क्वेश्चंस रहते हैं, और बच्चे का भी यही क्वेश्चन रहता है कि मतलब तो एआई डिजाइन कर दे रहा है, यूआई विजार्ड आ गया आपका, क्रिएटिव जैसे टूल्स आ गए, डिजाइन कर दे रहे हैं। मैंने ही वीडियो बनाई थी, तो मैंने जैसे क्या कहा, ये टूल्स आपके लैंडिंग पेजेस सुंदर बना सकते हैं, सुंदर लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, बट क्या वो एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि डेटा हैवी एप्लीकेशंस, जिसमें मतलब बहुत कंसोलिडेट फॉर्म में बहुत यूनिक डिजाइन्स बनानी होती हैं। उसमें कुछ फैंसी नहीं रहता था। आप कैसे बनवाओगे एआई से, मतलब क्या उसमें हेल्प लोगे एआई की? अभी डेटा, हाँ बिल्कुल बोलिए। वही चीज, तो इसमें एआई की हेल्प ली जा सकती है आपके रिसर्च करने में। अगर आपको कोई आंसर नहीं मिला तो उसकी हेल्प ली जा सकती है। वो डिजाइन करके आपको नहीं दे सकता, यहाँ से 10 साल बाद भी नहीं दे सकता करके। तो बिल्कुल इस चीज में मतलब निश्चिंत होने वाली बात है, क्योंकि कभी भी कुछ भी आएगा ना, मतलब ह्यूमन चाहिए ही रहेगा उसको ऑपरेट करने के लिए। वी नीड टू लाइक कमांड, हाँ देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट डालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, प्रॉम्प्ट डालने के लिए कोई चाहिए। तो एक चीज आती है तो दूसरी चीज क्रिएट हो जाती है, तो आपको स्विच करते रहना, आपको मतलब कोप अप मतलब कैचअप तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली अब टू डेट रहना पड़ेगा, वो वाली बात है। अभी मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने बताया मेरे को कल कि एक वीडियो आई थी और उसमें बोल रखा था कि पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन सी वीडियो है वो, लेकिन कि उसने बोला कि यूएक्स डिज़ाइनर्स को एआई रिप्लेस कर देगा। ऐसी किसी ने तो वीडियो बना रखी है, ये मुझे नाम नहीं पता किसी का किसने बनाई है, लेकिन मतलब ऐसी बातें भी आजकल हो रही हैं। उसने बोला था कि इंजीनियर्स को तो खा ही गया है एआई, अब यूएक्स डिज़ाइनर्स को भी खाने वाला है। ऐसी चीज़ जैसे उनसे पूछना कि यूएक्स डिजाइन करता क्या है, तो वो कुछ बता नहीं पाएंगे। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो भी ऐसे वीडियोस बनाते हैं वो बता ही नहीं पाएंगे। अभी आपने एक सुना होगा, जोमेटो का एक फीचर आया है, उसमें लिंक्डइन पे पोस्ट देखी थी मैंने। तो वो ऐसा फीचर है कि उसके लिए उसको कहते हैं यूएक्स, मतलब उसको कहते हैं रिसर्च सर्वे, और जो डेटा रीड करना उसको कहते हैं। जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी में कोई चीज़ मंगाते हो, आपके पास 500 रुपये हैं,
हाँ, और हाँ। ऑर्डर आपका हुआ 350 रुपए का, डिलीवरी बॉय के पास मतलब एक्सचेंज नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। छुट्टे नहीं है उसके पास, हाँ, हाँ, एंड आपके पास भी नहीं है, तो 150 रुपए आप इधर उधर टाइम वेस्ट होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने क्या फीचर निकाला कि 150 रुपए आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। डिलीवरी पार्टनर चाहे तो आपका 150 रुपए आपको वॉलेट में ऐड कर सकता है। इससे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आप वो 150 रुपए विद्रॉ नहीं कर सकते, उसको विड्रॉ फिर से नहीं कुछ कर परचेज सकते हो। करना पड़ेगा। ये डेटा रीड करने वाले को पता चलता है कि नहीं, यूपीआई से तो कर ही रहे हैं, बट हमारे 20% कस्टमर्स ऐसे हैं जो कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करते हैं। वो रिसर्च का पार्ट है वो। फिर उसके बाद फर्दर ऑर्डर वो डेटा रीड करते हैं कि जो है कि कितने लोगों को, मतलब कितने % लोगों को ये एक्सचेंज वाला इशू आ रहा है। तो यार, ये इसको कहते हैं बढ़िया। डेटा रीडिंग। ये होते हैं यूएक्स डिजाइनर। उसके बाद क्या सोल्यूशन निकालना है, राइट? ये चीजें कौन एआई करके दे रहा है यार, ये रिसर्च। तो ये चीजें आती हैं, मतलब आप अगर समझने का ट्राई करो तो बहुत वास्ट है, मतलब बहुत वास्ट चीज है, उनको कुछ भी नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में। True. So, sort of like, what is the biggest challenge with the UX industry right now? Like, ऐसा क्या है जो UX इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे है? Like, मैं पूरे ग्लोब की बात करूँगी इस टाइम पर। मुझे पर्सनली जो मतलब लगता है, करियर अगर आप परस्यू करने की बात करो तो हाँ, हाँ। तो इंडिया में कोई ऐसा मतलब अप्रूवल नहीं है गवर्नमेंट के एंड से, जस्ट लाइक वी हैव फॉर साइंटिस्ट, डॉक्टर, एनी काइंड ऑफ लाइक, अगर आपको टीचर बनना है तो एग्जाम्स हैं बहुत सारे, अभी मतलब रिकॉग्निशन नहीं आया उठ से। तो UX बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनका रिकॉग्निशन नहीं है, बट इन कमिंग फ्यूचर डेफिनेटली आएगा। तो कोई मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ये एनआईडी है, हाँ आपका जी। निफ्ट हो गया, बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डीलिंग ऑन द यूएक्स यूआई। वो प्योर आर्किटेक्ट या कह सकते हो प्योर फैशन डिजाइन, या फिर प्योर जो आर्ट होती है। हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों ने इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सिविल वाले जो एक सब्जेक्ट, पता नहीं क्या नाम नहीं आता मेरे को, ज्योमेट्री वगैरह सिखाते थे। तो आई थिंक एनआईडी वगैरह में ये सारी चीजें सिखाते हैं। यूएक्स की चीज जैसे एग्जांपल की पूरा प्रॉपर रिसर्च करके पूरा प्रोजेक्ट बनाना हो गया, ये सब चीज। जैसे यूएक्स बूट कैम्प में जो चीजें होती हैं, जब आप यूएक्स बूट कैम्प 3-4 लाख के कोर्सेज परचेज करते हो बूट कैम्प के लिए, और प्राइवेट कॉलेजेस ही करा रहे हैं, मतलब ऐसा गवर्नमेंट नहीं अवेलेबल है। हाँ, मैं तो जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ वहाँ पे भी ऐसे ही, जो जैसे आपने बताया, ऐसे ही प्रॉपरली ऐसे होता है कि अभी जैसे यूजेबिलिटी टेस्टिंग का एक अलग से सब्जेक्ट ही है हमारा, और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर का एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो हमें ये प्राइवेट कॉलेज है, हाँ, प्राइवेट कॉलेज है, DIT ऑब्वियसली। देहरादून। हाँ, तो एक्चुअली हुआ क्या कि प्राइवेट कॉलेजेस ने एक वो देखा, एक बिजनेस स्कोप देखा कि लोग देखना चाह रहे हैं, बट ये सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज से पैसा लगाकर बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है ना। तो एक रीच नहीं है, और रीच नहीं है तो जो लोग नहीं पैसा लगा सकते हैं, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स ऐसे भी देखे जो मेरी लाइक 999 की एक बुक नहीं परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे भी लोग हैं, एंड वी नीड टू कंसीडर दैट। वो कैसे 1-1.5 लाख रुपए की फीस पे करेंगे पर ईयर की, राइट? उनके पास एक मतलब क्या करते हैं, होता क्या है, इंजीनियरिंग करनी है, दे हैव ऑप्शन फॉर स्कॉलरशिप। हाँ, हर चीज के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पर फीस नहीं लगती, उल्टे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो जब तक ये एक्सपोजर नहीं होगा, रिकॉग्नाइज नहीं होगी ये फील्ड्स, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा भारत टेक फील्ड में पीछे है। आप इंजीनियरिंग को आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो अच्छे से, जितने भी जैसे मैकेनिकल चीजें हैं वो सालों से रिकॉग्नाइज्ड हैं अच्छे तरीके से, बट जो नए फील्ड्स आ रहे हैं, चाहे आपकी मार्केटिंग की जॉब्स हों बहुत सारे, चाहे वो एआई की बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी चीजें हो गई, गवर्नमेंट में सब चीजें जब तक नहीं आएंगी तब तक आई डोंट थिंक कि रिकॉग्निशन मिलने वाला। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, लोग परसीव करने का एक पूरा रोड मैप उनको नहीं पता। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज आई फील। आई थिंक IITs में आ चुका है, IIT गुवाहाटी में है शायद UX का कोर्स, IIT रुड़की में भी है, बट जैसा आपने बोला कि अभी मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं है, और बहुत लोग जानते भी नहीं है UX के बारे में। UX होता क्या है? तो जो IIT का है वो भी काइंड ऑफ मैं प्राइवेट ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि मैं MDiS काइंड ऑफ चीजें हैं, जैसे MDiS कर लो UX डिजाइन में IIT गुवाहाटी से, तो उसके लिए पेपर वगैरह होता होगा, लेकिन वो भी MDiS है, यानी कि आपको पहले बैचलर्स करके रखना पड़ेगा। BDiS इज नॉट देयर। तो जस्ट लाइक बीटेक, अगर ऐसे कोई कॉलेजेस ओपन हो जैसे NID और निफ्ट में ऐसे कुछ स्टार्ट हो जाए, आई डोंट थिंक अभी स्टार्ट हुआ है, अगर हुआ होगा तो कोई बताना कमेंट सेक्शन में करके कहीं पे हुआ हो ऐसा कुछ। तो अगर मतलब अवेयरनेस बढ़े ना इस चीज पे, और जो स्कूल्स भी हैं हमारे, जो स्कूल्स हैं 12th तक, वहां पे भी ऐसी कोई बात नहीं होती है। मतलब अगर मैं भी अभी किसी को अपना प्रोफेशन बताता हूँ तो किसी को पता ही नहीं चलिए क्या होता है,
फैशन डिजाइनर हो। मुझे भी ये बोलते हैं लोग, क्या करते हो फैशन डिजाइनिंग, अच्छा तो फैशन डिजाइनिंग कर हम्म। रही है, तो ये ना कहता, चीज़ है। हाँ सिमिलर सही है। तो मैं सिमिलर उनको से क्या मतलब बताऊँ। तो यही चीज़ है, ये चीज़ है, मतलब चैलेंजेस यही है मुझे लगता है इंडिया में। यूएक्स डिज़ाइनर को लोग यूजुअली, मैं बताऊँ तो ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हो, अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं, पहले ग्राफिक डिज़ाइनर ही होते हैं जो हम्म। यूएक्स यूआई डिज़ाइन में अभी हैं, और फिर वो यूएक्स में टर्न करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने ग्राफिक डिजाइन नहीं करी है कभी और डायरेक्टली आप यूआई यूएक्स में जंप कर रहे हो, थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए समझनी चीजें। तो ग्राफिक डिजाइन में क्या होता है ना कि अगर आप 1 साल भी कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हाँ ये तो और है। वही चीजें यूआई में आप फिर यूज कर सकते हो। आई एम मेरे नॉट लिए सेइंग कि मेरे लिए थी ना, डिफिकल्ट थी मेरे लिए, मैं आई वॉज नॉट अ यूएक्स डिजाइन, आई वॉज नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मैंने सीधा यूएक्स में ही, मतलब मेरे लिए तो वो एक ये था कि कुछ करना ही है चलो यूएक्स कर लो, लेकिन फिर एक डेढ़ हाँ साल थोड़ा बाद, टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ एक डेढ़ साल बाद पता चला कि यार ये तो बढ़िया फील्ड है, इससे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो वो हाँ चीज़ हुई है। मतलब होता क्या है कि आप डिमांड एंड इकोनॉमिक्स का लॉ लगता है, सीधी बात है। हाँ। लोग कहते हैं कि ओवर सैचुरेटेड है मार्केट, कुछ ओवर सैचुरेटेड नहीं है। यू नीड टू क्रिएट योर वैल्यू। आपको दिखना पड़ेगा लोगों के सामने और वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, और वैल्यू बनाई जाती है। ट्रू ट्रू आप कुछ भी, आप कंटेंट क्रिएट करो, आप मतलब चूंकि अब देखो यहाँ पे कोई डिग्री तो है नहीं है, आप दिखा दो कि मेरी फर्स्ट रैंक होल्डर है, मैं आईटी क्रैक्ड हूँ, अब आप मुझे ले लो। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पे। ठीक है, आप अगर जितना ज्यादा स्किल दिखा पाओगे उतना ही ज्यादा आपको मतलब चांसेस हैं आपके सक्सेस होने के। ट्रू। दिस इज जस्ट लाइक दैट। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शो अप करो चीजों को ना मार्केट में, जैसे पब्लिक सोशल लर्निंग करो पर्सनल और ब्रांडिंग जैसे कि बेसिकली। पर्सनल ब्रांडिंग करो, कुछ भी बनाओ यार। मतलब कैसा भी, मैंने लोगों को देखा है कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं, उनकी डिजाइन पहले क्या थी और अभी क्या हो चुकी है। तो आप रेगुलरली बनाते हो, लोगों को दिखता भी है। दिखता है सीरियसली, हाँ। तो ये चीजें होती हैं, मतलब जो दिखना पड़ेगा आपको। रिक्रूटर्स होते हैं उनको भी पता चलता है कि अच्छा हाँ ये बंदा एफर्ट तो मार रहा है, तो वो चीज़ करेक्ट। वो भी देखते हैं। और क्या पता आपका कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाए, तो वहां से कुछ भी हो स्पॉन्सरशिप सकता है। मिल मतलब जाए, स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप मिल मिलने जाए। से, हाँ वही तो। करेक्ट। तो सौरभ लाइक आपने बात करी जैसे कंटेंट क्रिएशन की और इन सब चीज़ों की, तो आप भी यूट्यूब पे हो, आपको 6-7 महीने हो गए हैं आई थिंक कंटेंट बनाते हुए, और तो आप अपने लाइक ऑफिस आवर्स और यूट्यूब को कैसे बैलेंस करके चलते हो, कैसे बैलेंस आउट करते हो दोनों चीज़ों को? तो ऑफिस आवर्स 8 आवर्स होते हैं ऑफिस आवर्स के लिए, और उसमें से भी जैसे आपके पास आज का पूरा डे आपका पैक्ड अप है पूरी तरीके से, यू कैन सेव, स्पीड अप कर सकते हो टाइम चीज़ों को। बेसिकली आज का टारगेट अगर आपने अचीव कर लिया, आपकी शाम की स्टैंड अप कॉल है, या आपको आज शाम को आपका रिव्यू मीटिंग है, और आपको इतना बना के देना है, इतनी चीजें प्रेजेंट करनी है, यू कैन मेक इट इन 4 आवर्स 6 आवर्स। 2 आवर्स वहां बच गए, उसके बाद आफ्टर ऑफिस आवर्स बच गए। यहाँ पे चूंकि ये नहीं होता ना, एक्स्ट्रा आवर्स सबको करने ही पड़ते हैं। यही तो फायदा होता है जब आप एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में जाते हो। यू डोंट हैव टू वर्क, लाइक वर्क प्रेशर बहुत कम रहता है। ठीक है, एक पूरा प्रॉपर बन गया, स्प्रिंट बन गई, ये चीजें छोटे छोटे चीजों में डिवाइड हो गई। आप करते रहते हो। ऐसा नहीं होता कि पूरा ही है तो आपको पूरा एकदम वर्कलोड रहेगा, अच्छा ये हो गया तुरंत ये करो, नहीं। अगर आपने पहले काम कर लिया है तो जब तक वो दिन नहीं आएगा नेक्स्ट वाली चीज को करने के लिए, तब तक आपके पास टाइम है। उसके बाद आप वीकेंड्स रहते हैं तो मिल जाता है टाइम, ऐसा नहीं है। मतलब अगर दिन के आप 4-5 घंटे तो आराम से निकाल ही सकते हो एक्स्ट्रा चीजों के लिए, जो कि मैं आराम से कर लेता हूँ। इट्स अप टू यू कि आप आराम से चिल करना चाहते हो 8 घंटे के बाद, या फिर आप एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हो। अब मुझे ऐसा है कि मुझे सोने का याद नहीं रहता है, मतलब पर्सनली मैं बताऊं तो दैट्स व्हाई इतनी सारी चीजें हो पाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सारी चीजें करो। इनिशियल ईयर्स में तो ये करना ही चाहिए यार, मतलब हाँ, अगर अभी तुम अगर आप सोने में पड़ जाओगे तो वही, तुम 35 साल की उम्र तक तो लाइक ऐसे एफर्ट मार ही सकते हो, सही चीज़ है वो तो। करेक्ट। ओके, सो जो मेजॉरिटी लोग हैं यूएक्स में जो आना चाहते हैं, उनको एक बेसिक स्किल क्या होनी चाहिए उनके अंदर, जो एक ऐसे कहते हैं ना कि मतलब अच्छा हाँ ये एक गो टू चीज़ है, ये तो होनी चाहिए एक यूएक्स डिज़ाइनर में? अगर आप ऐसे पर्सन हो ना जिनको ओसीडी है, मतलब मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ कमी दिखती है हर चीज में ना, तब तो आपके अंदर पूरे 100% मतलब गट्स हैं उस चीज के कि आप ये फील्ड परस्यू कर सकते हो। मतलब हर चीज में आपको लगता है यार ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये कैसे बना दिया है? माइनर ओसीडी है मेरे को भी, तो मुझे भी लग पता रहा नहीं है। ओसीडी कहते हैं या क्या कहते हैं, एडीएचडी कुछ भी कहते हैं। तो मतलब अगर कीड़ा है कि ये चीज सही कर सकता हूँ मैं, हाँ हाँ इट कैन बी बेटर,
ऐसे कहीं पब्लिक प्लेस में गए, यार ये कैसा है, इतना गंदा है या कुछ है, ओसीडी हाँ जो भी हो, मतलब अगर ऐसी चीज है और हर चीज में आप वो चीज अप्लाई करते हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम समझ नहीं पता है ना, आप आधा काम तो आपका हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और आप लेजी होने चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा लेजी हो तो भी आप ये काम कर लोगे। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे कॉपी पेस्ट करने में वो आती है, मतलब अगर टाइप करना पड़ जाए तब तो फिर शॉर्टकट दिमाग में चलने लगता है कि इसको जल्दी कैसे किया जाए। अगर ये चीज आपके अंदर है तो भी वो है। मतलब लेजी होने का क्या वो है इससे? मैं मतलब लेजी होने का मतलब ये है कि जो भी इंसान, मैंने ये चीज काफी जगह आप सुना होगा आपने, कि अगर कोई भी इंसान लेजी है ना तो वो, लेकिन अगर उसको पता है कि ये काम तो करना ही है यार, लेकिन मैं तो लेजी हूँ, मुझे है ना, वो शॉर्टकट ढूंढ लेगा किसी न किसी चीज अच्छा, का। वैसे हाँ नहीं हाँ, नहीं, ठीक है। और लिटरली ये चीज काम करती है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज तो करनी ही है, बट कौन करे इतना ज्यादा मतलब हेक्टिक काम, तो वो कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढ लेगा चीजों का। और ऐसे ही करके तो ऑटोमेशन बनता है, ऐसे ही करके तो टेक्नोलॉजी बनती है। एआई जैसे कि जो जोमेटो ने जैसे बनाया हो, कोई भी किसी को आइडिया हो किसी भी चीज का, कोई किसी को आइडिया होगा डिलीवरी करने का, तो वो आलसी ही रहा होगा, वो नहीं जाना चाहता है मार्केट तक, तो वो तब उसने सोचा यार कुछ ऐसा कर लेते हैं। बॉटम लाइन ये है कि यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए तुमको लेजी होना पड़ेगा बस। हाँ, लेजी क्या, मैं ये कहूंगा कि आपको आपके अंदर कीड़ा होना चाहिए प्रॉब्लम्स ढूंढने का और उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बनाने का। अगर ऐसा है तो मतलब उसके बाद सेकेंडरी चीज है, आपको क्रिएटिव होने चाहिए। क्रिएटिव तो सभी लोग होते हैं, जब आप बैठोगे और ये चीज बिल्कुल भी नहीं कि अगर आपको आर्ट बनानी आती है तो आप बन जाओगे। हाँ वही, ये कुछ नहीं ड्राइंग होता अच्छी है तो आप वो बन जाओ, ड्राइंग अच्छी है तो आप इलस्ट्रेटर बन सकते हो, हाँ। आप डिजिटल आर्टिस्ट बन सकते हो, और ग्राफिक यूएक्स भी डिजाइनर डिजाइनर भी, भी बन सकते हो। थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनर भी। ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हो, वो चीजें उसी में आ जाती है। ग्राफिक डिजाइनर के फिर कोर्स उसमें आ जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हो, आप आइकन डिजाइनर हो जाते हो, आप इलस्ट्रेटर हो जाते हो, डिजिटल आर्ट बनाने वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट पे जो आपने बैग्स देखे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे डूडल्स बने होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस। तो इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल है उसका, मैंने देखा था, शी वाज वर्किंग फॉर ब्लिंकिट। तो वो स्किल होती है एक, जो आईपैड में आपको बहुत अच्छे आर्ट बना लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आपको यूआई यूएक्स आने के लिए ड्राइंग आनी चाहिए। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत गंदे गंदे ड्राइंग्स बना के भी लोग आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल ही सेपरेट फील्ड है। एग्जैक्टली। तो सौरभ, आप लाइक जैसे जो नए यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं वो मैंने बताया था उनको पिछले वीडियोस में भी अपने, और आप भी अपने चैनल पे बताते रहते हो कि कैसे उनको केस स्टडीज़ बनानी है, कैसे क्या करना है। तो पोर्टफोलियो टिप्स कुछ देना चाहोगे उन्हें? और इस क्वेश्चन में एक एड ऑन भी है, फॉलो अप कह सकते हैं इसको, कि जैसे आप सीनियर यूएक्स डिज़ाइनर हो तो आपका काम इंटरव्यूज़ में भी रहता होगा। हाँ, तो कुछ बेसिक टिप्स दे दो इंटरव्यूज के लिए भी, मुझे भी और ऑडियंस को भी। मैं तो मतलब इंटरव्यूज पे मैं एक पूरी वीडियो ही बनाऊंगा, मतलब डन। बहुत डिटेल वीडियो बन सकती है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया जितने इंटरव्यूज देकर भी और ले करके भी, रिसेंटली आई गॉट द चांस टू टेक द इंटरव्यू फॉर द लाइक इस कंपनी के लिए, और ये काफी बड़ी बात है। और यहाँ पे क्या है ना कि अगर टिप्स बात करूँ यूआई यूएक्स से रिलेटेड, तो पहली चीज तो आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको हवाबाजी नहीं करनी है ना। आप सामने वाला बंदा बैठ के आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, ये कोडिंग तो है नहीं, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोडिंग में क्या होता है ना कि आप बहुत ही ज्यादा एडवांस, मतलब खत्म ही नहीं है, उसका कोई एंड ही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एंड है, यहाँ पे लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड ही चीजें हैं, मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो लिमिटेड है, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी लिमिटेड ही हैं। तो अगर आपको कोई फंसा सकता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम्स दे करके फंसाएगा आपको। बट अगर आप खुद से फंसना चाहोगे तो आप दुनियादारी की चीजें बोल जाओगे ना, आई नो डबल डायमंड प्रोसेस, आई नो ये प्रोसेस, तो है ना। तो ये चीजें इंटरव्यू में अवॉइड करनी चाहिए। अगर बेसिकली आधे घंटे होते फॉर एग्जांपल ना हमारे पास, तो आधे घंटे में हम एज अ इंटरव्यूअर ना परेशान हो चुके होते हैं इंटरव्यूज ले लेके। हमारे पास अगर एक पोजीशन भी ओपन रहती है ना तो उसको फिल करने के लिए हम परेशान हो जाते हैं कि कोई अच्छा बंदा ही नहीं मिला जिसको हम ले सके। तो जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं, दे आर देयर टू टेक यू इन, दे आर नॉट देयर टू एलिमिनेट यू। उनका मकसद ये रहता है चलो ये बंदा है इसको परेशान करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट आपका रिज्यूमे हम पढ़ते भी नहीं है पहले, इतना ज्यादा रिज्यूमे रहते हैं, शॉर्टलिस्ट करने में आफत आ जाती है। तो हम जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है तो एक दूसरी स्क्रीन पे हमारा रिज्यूमे आपका खुला होता है,
और फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो तो मैच कर रहे होते हो उस चीज़ से जो आप बोल रहे होते हो, फिर आपके ही वर्ड्स जो आप बोल रहे हो ना उससे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, हमारे माइंड में तुरंत के तुरंत क्वेश्चंस बनते हैं, और जो एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर है उसके दिमाग में तो और भी ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं। एंड देन आपके इंटरव्यू रिज्यूमे से पढ़ पढ़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा आपने लिखा हुआ है ये प्रोजेक्ट में आपने ये किया था, तो इसमें आपने क्या किया था, तो वो फिर आपको बताना पड़ेगा, यू शुड बी आंसरेबल टू दैट। और एक चीज और कि जो रिज्यूमे है उसमें हमेशा पहले भी मैंने बताया कि आप अपने पोर्टफोलियो में टॉप प्रोजेक्ट जो है आपका, वो सबसे मतलब सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आप रखो अपना। आप चाहो तो सिर्फ एक केस स्टडी रखो अपने पोर्टफोलियो में, डजेंट मैटर, लेकिन एक होनी चाहिए तो वही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि एक पोर्टफोलियो खोल के देखें आपके। लोग गलती क्या करते हैं, फिग्मा की प्रोटोटाइप लिंक इम्बेड कर देते हैं बिहेंस के ऊपर। अब मैं वो क्लिक कर रहा हूँ लिंक पे, मेरी वेबसाइट पे नया टैब लोड हो रहा है, फिग्मा कभी कभी लोड ही होता रह जाता है। तो इंटरव्यू चल रहा है और लाइव साइड में मैं ओपन कर रहा हूँ और वो ओपन ही नहीं हो रहा, वो लोड हुए जा रहा है, लोड हुए जा रहा है। तो ये चीजें भी होती हैं। तो या तो आप एक पूरा एक प्रोटोटाइप बनाओ, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो और वीडियो चला दो, वहां पे वीडियो एम्बेड कर दो, तो आपका एप्लीकेशन की जो फंक्शनलिटी वो पता चल जाएगी। केस स्टडी में अगर आपको प्रेजेंट करना है तो बाकी लिंक भी लगा दो आप फॉर द सेफर साइड। बट अगर आप दिखाना चाहते हो कि मैंने बहुत अच्छा प्रोटोटाइप किया है, या मेरा जो प्रोटोटाइपिंग स्किल है वो बहुत अच्छी है, या मेरी जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बहुत सही है, तो ये सब चीज़ें आपको दिखानी है ना, तो पोर्टफोलियो में एक मिनिमलिस्टिक फॉर्म में दिखाओ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ें होती है। कई लोग क्या करते हैं ना, मैंने देखा है ऐसे भी पोर्टफोलियो देखे, एक स्क्रीन है वहाँ पे लिखा है व्यू फुल प्रोजेक्ट, एक थंबनेल है उसमें लिंक इम्बेड करी हुई है, उसको क्लिक करोगे तो फिग्मा पे ओपन होगा, मैं कुछ नहीं देख सकता लाइव, मतलब इंटरनेट पे कुछ, मतलब अपने इस वाले पर्टिकुलर टैब में कुछ नहीं देख सकता, मुझे दूसरा फिग्मा ही खोलना पड़ेगा तभी मैं आपका प्रोजेक्ट देख सकता हूँ। वो यूजर एक्सपीरियंस भी तो हिंडर हो रहा है इंसान का, फिर टाइम जा रहा है ना, मेन चीज टाइम चला जाएगा, तब फिर क्या होगा, फिर मैं छोड़ दूंगा उस चीज को, फिर दूसरे क्वेश्चन पूछने लग जाऊंगा, तो मुझे लगा कि तुम क्या ही बना रखे हो, मतलब आपका हो सकता है आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा हो, अगर मैं देख लेता मैं इंप्रेस हो जाता, बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो बेकार है। तो वही चीज, तो आप हमेशा ना एक अपने प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया केस स्टडी की टेम्पलेट भी दी है मैंने, तो एक केस स्टडी की टेम्पलेट हमेशा एक सिंगल जो फ्रेम होते हैं 19-20 और 10-80 के जो फ्रेम होता है साइज, स्क्रीन साइज होता है, उसी के साइज में आप अपनी एक बार में एक डिजाइन रखो, एक बार में एक डिजाइन, और उनको अलग अलग, कई लोग ना एक पूरा फिग्मा का लंबा सा जो पेज होता है वही एक्सपोर्ट मार के बिहेंस में एज इट इज अपलोड कर देता है। तो एक सिंगल फ्रेम वो करो, फिग्मा में एक स्लाइस टूल आता है उसका यूज कर लो, तो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कर सकते हो आप। मैंने आपकी जो रीसेंट वाली जो आपकी केस स्टडी वाली वो थी वो यूज की थी मैंने, एक असाइनमेंट था मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट का वो किया था। और बाकी केस स्टडी के ऊपर मैंने भी अपने पर्सनल केस स्टडी एक शो करी हुई है यूट्यूब पे, तो वो चीज भी देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा बेस्ट है, लेकिन मुझे मतलब मुझे उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बढ़िया है गाइस, जाके देख लेना, बढ़िया है वो। हाँ आराम से आप देख सकते हो चैनल पे जाकर के मेरे। दूसरी चीज इंटरव्यू टिप्स में जो आप इंट्रोडक्शन देते हो उसी से पूरा इंटरव्यू आपका डिसाइड होता है, और कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो ये चीज बहुत कॉमन है कि आपको कुछ भी अनसर्ड आंसर नहीं देना है, कुछ भी आप बोले जा रहे हो उससे आपका टाइम खराब हो रहा है। हम तो बैठ के सुनेंगे ना चुपचाप, आपके रुकने का वेट करेंगे, हम टोकते नहीं बीच में किसी को रोकते नहीं है, ये रूल होता है। तो आप जब तक बोले जा रहे हो हम आपको जज करते जा रहे हैं ना कि आपको कितने पानी में हो आप। अगर नहीं आ रहा है तो पॉज हो जाओ ना, हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर से नहीं आ रहा फिर से पॉज, हम तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे पास आधे घंटे में पूरा आधा घंटा यूटिलाइज करना ही है। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पता कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं कि आपको पता हो और आप आंसर कर लो, उसी में इंप्रेस हो जाऊं मैं। तो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, सही बात है। तो वो आपके घुमाने से नहीं, उसको नॉलेज है सामने वाले को, तभी उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीज है। So Saurabh, this will be my last question for this podcast. Okay. Where do you see UX in next 10 years? और नेक्स्ट 10 years में मतलब कुछ प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मेरे हिसाब से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी एज AI कम्स इन, और अभी हर कंपनी में एक UX डिज़ाइनर की नीड हो गई है। तो जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट की होगी, और जो भी फुल स्टैक डेवलपर्स हैं उनकी होगी, उतना ही ज़्यादा आपके UX डिज़ाइनर्स की पोजीशंस ओपन होंगी। क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट भी अगर आप देखोगे ना तो अच्छी खासी वेबसाइट बन गई। अगर इनकम टैक्स का पोर्टल आप अभी देखो, इनकम टैक्स का पोर्टल जो है बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है उन लोगों ने।
जीएसटी का पोर्टल आप देख लो, कोई भी मतलब गवर्नमेंट के पोर्टल हैं बहुत अच्छे से डिजाइन हो रहे हैं। और सुनने में आया था मतलब गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स की वेबसाइट बनी हुई है उसमें बहुत करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। तो यूआई यूएक्स डिजाइनर ने ही उनको उसको बनाया हुआ है। किसी एजेंसी को टेंडर मिला होगा, बिडिंग हुई होगी, फिर उसके बाद किसी एजेंसी ने हाथ मारा होगा उस पर, मतलब किसी को चांस मिल गया, एंड देन उसके बाद यूआई यूएक्स डिजाइनर्स ही थे जिन्होंने उसके वेबसाइट को उतना अच्छा बनाया है। उसके बाद इंजीनियर्स का काम आया। तो मेरे हिसाब से हर एक टेक प्रोडक्ट में देयर विल बी नीड ऑफ यूएक्स और यूआई डिजाइनर्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा क्रिएटर्स है भी नहीं यूएक्स से रिलेटेड, ये बहुत मतलब कम है प्रॉब्लम comparatively। मैंने हिंदी में चैनल क्यों स्टार्ट किया? I'm able to create the content in English also। बिल्कुल मैं टेलीप्रॉम्प्टर सामने रख के, जैसे बाकी लोग करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर रख के बना सकता हूँ स्क्रिप्ट लिख के आराम से, कोई दिक्कत नहीं बनाने में। या फिर ऐसे ही बना सकते, ज्यादा से ज्यादा रीटेक होंगे ना, और क्या होगा, वही 3-4-10 वीडियोस के बाद थोड़ी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा एम यही था। मैं एक्चुअली बहुत ही स्मॉल टाउन से, मतलब टाउन के गांव से ही बिलोंग करता था, स्पेशली बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करता था। उसका नाम भी गांव, उसके नाम में भी गांव आता है। तो वो वहां पे जाके ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मुझे अर्ली एक्सेस नहीं मिलता, थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि मुझे अर्ली एक्सेस हर चीज का मिला। हाँ जी 9th क्लास में था, मुझे एक टैब मिला था, टैबलेट। और तब बाकी लोग कहते थे कि यार बर्बाद हो जाएगा, क्या 9th क्लास में बच्चे को टैबलेट लेके दे दिया है। सीरियसली बता रहा हूँ। तो एक्सेस, अगर अर्ली एक्सेस मिल नहीं पाता ना गाँव में, तो कुछ नहीं हो पाता। ना मुझे नॉलेज होती, ना मुझे कुछ मतलब सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाता। राइट, इंटरनेट तो की बात है, वहां पे कुछ भी नहीं था ऐसा। तो कहने का मतलब एक्सेस ही नहीं है। मतलब इंग्लिश में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ इंग्लिश यार, लेकिन मेरे चैनल पे ऐसे लोग नहीं समझते हैं। मतलब वैसे बहुत सारे लोग हैं वो नहीं समझते इंग्लिश। अगर वो समझ भी जाएंगे तो वो मतलब वो कर नहीं पाएंगे उस चीज को खुद से, प्रैक्टिस वगैरह बहुत सारी चीजें उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये मेरा एम था। द थिंग इज कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिछले मुझे 15 साल हो गए मतलब 15 साल मैंने स्कूल में इंग्लिश ही पढ़ी है। मैं खुद कभी कभी जब मैं इंग्लिश की कोई वीडियोस देखती हूँ यूएक्स की या कोई ऐसी स्किल की तो लाजमी है वो कि इंसान ना थोड़ा कंफ्यूज होता ही है उसमें। और वो जो एक पर्सनल टच से जो इंसान सिखा रहा है या कुछ भी है, तो जैसे मैंने आपकी एक ऑटो लेआउट वाली वीडियो देखी थी, मैं सही बता रही हूँ, मैं आप पॉडकास्ट पे आए हो इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया था इफ़ यू रिमेंबर कि मुझे समझ में नहीं आया था आज तक ऑटो लेआउट क्या है, ऑटो लेआउट में क्या होता है, इतना क्या ही हवा बना रखा है लोगों ने ऑटो लेआउट का। उस दिन के बाद से मुझे ऑटो लेआउट बिल्कुल समझ में आ गया था। और मैं सीरियसली मैंने सोचा था कि लंबी वीडियो हो जाए, मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 करके नहीं बनाना। नहीं सीरियसली मैं पूरा जो है पूरा ही कवर कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। आप लेके आओ बेसिक्स टू एडवांस और वीडियोस लेके आओ, हम बहुत वेट कर रहे हैं आपका जो फिग्मा सीरीज वाली है। पूरा प्लान कर चुका हूँ मैं। और क्या एक दरअसल मैं अभी इसी चैनल पर रिवील कर देता हूँ। मैं बेसिकली एक सीरीज स्टार्ट करूंगा ऐसे करके कि एवरी नाइट एक लाइव स्ट्रीम करेंगे अपन 1 घंटे 2 घंटे की, और वो फिग्मा पर्टिकुलर फाइल पूरे ऑडियंस के साथ शेयर होगी। उसमें बोर्ड पे आकर के लोग सभी एक ही आइडिया पे वहाँ पे काम कर रहे होंगे। वो रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो एक लाइव स्ट्रीम होगी जहाँ पे आकर के रोज 1-2 घंटे की लर्निंग हो सकती है। तो जैसे गेमिंग लाइव स्ट्रीम आप देखते हो, इंटरैक्टिव रहती है। हाँ करेक्टली। मैं मतलब हम चाहे तो एक प्रोजेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, क्या पकड़ सकते हैं, और 1 हफ्ते उसी को करेंगे सारे लोग। उसमें एक कनेक्ट बनेगा कि फ्री वो लाइव क्लास की तरह हो जाएगी। सेम फाइल पे आप आ रहे हो और आइडिया शेयरिंग होगी, फिग्मा में कोलैबोरेट कर सकते हो सबके साथ, तो वो फाइल का एक्सेस रहेगा। हम बिल्कुल ज्वाइन करेंगे सर आपको। 10 लोग भी करेंगे ना, 10 लोग भी बहुत सही। अगर अपना मतलब रेगुलर कोई करता है तो उसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। और वो दिख रहा होगा सबको स्क्रीन पे भी। अगर एक साइड में आप स्क्रीन ओपन कर लो और एक साइड में मोबाइल पे स्क्रीन ओपन कर लो या फिर लैपटॉप पे स्क्रीन ओपन कर लो, तो प्रैक्टिस बहुत सही हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं बहुत जल्दी ट्राई करने वाला हूँ। मेरे मतलब दिमाग में ये चीज़ है पूरी। सेटअप बनने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप करना पड़ेगा। और डेली ही करेंगे, रेगुलरली 1-2 दिन ऑफ रख के, बाकी मोस्टली रोज ही लाइव स्ट्रीम करेंगे। बहुत सही चीज़ है मेरे ख्याल से, अच्छा रहेगी चीज़। सो लास्ट में जाते कुछ बोलना चाहोगे सौरभ आप? It was nice talking to you, Varuna. Thank you. And thanks for inviting me again. और जो भी लोग मतलब एस्पायरिंग यूआई यूएक्स डिजाइनर्स हैं, मेरे हिसाब से बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं इंटरनेट पे, उन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। Exactly. अगर आपका मन करता है तो किसी के कहने पे ना करो, करो भी ना, और किसी के कहने पे हटो भी मत। अगर आपका मन करता है, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, प्लीज़ कंटिन्यू विद इट।
अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रही है, मेरे समझ से बाहर है, तो समय बर्बाद मत करो, बट टाइम दो एटलीस्ट। एग्जैक्ट मैंने हमेशा बोला है कि आप हर एग्जाम को 1-2 साल 3 साल दे देते हो, 6 महीने तो एटलीस्ट एक चीज को डेडिकेट करो। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से 6 महीने किसी और चीज को डेडिकेट करो। तो ये नहीं इट्स कि अप टू यू। 6 महीने तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने अपनी। बताया नहीं, भी stick- नहीं कि नहीं रहोगे, वही मतलब अगर ऐसा करोगे तो वही या तो फिर सरकारी नौकरी की तैयारी ही कर लो। वही हाँ वही ठीक अगर है आपको फिर। कुछ अलग करना है, मतलब आपको अगर फ्यूचर ओरिएंटेड करना है, आपको मतलब थोड़ा अलग करना, तो अलग मेहनत करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल 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 डेडिकेशन चाहिए। बिल्कुल। सो आप जाके प्लीज़ सर का चैनल सब्सक्राइब करो, सौरभ का चैनल सब्सक्राइब करो जाके, एंड हम एंड दोनों सब्सक्राइब टू को दिस चैनल आल्सो, यस क्योंकि प्लीज़। बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट आते रहते हैं। थैंक यू यस। थैंक यू। सो यूएक्स से रिलेटेड नहीं, मैं बहुत सारे और भी डोमेन्स हैं उन सबसे रिलेटेड भी हाँ, आगे मैंने देखा। पॉडकास्ट लेके आऊँगी, और अभी पीछे भी आ रहे थे पॉडकास्ट वगैरह। तो दैट वाज इट फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों के इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, मैं यहाँ पे नीचे हैंडल डाल दूँगी। सो थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे थे हम। पोस्टपोन होती जा रही थी चीजें, अभी पोस्टपोन होती जा फाइनली रही थी एग्जैक्टली। हैपेंड। यस। Bye. So bye bye guys, and we will see you in the next one. जल्द ही हम Bye guys, सौरभ सर take के care. साथ शायद दोबारा भी कोई पॉडकास्ट करें। डेफिनेटली डेफिनेटली। Okay guys, bye bye. ओके, बाय बाय।